कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरकों में भाग के गुण को पढ़ेंगे कि हम भाग अगर करते हैं पूरकों को तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, यदि हम 1 से भाग देते हैं तो लिखा यदि किसी पूरक को 1 से भाग किया जाता है तो भागफल वही संख्या होती है। जैसे अगर आपने -5 को किया है तो आपका आंसर -5 ही आएगा। ठीक है। स्वयं से भाग यानी अगर हम किसी संख्या को, किसी पूरक को जब अपने आप से ही भाग करते हैं, अपने आप से विभाजित करते हैं तो हमारा भागफल जो है वो 1 होता है। जैसे 7 को 7 से करा तो आंसर बचा 1। ठीक है। यहाँ -7 को -7 से करा है तो हमारा आंसर 1 आया है। अगर हम किसी को 0 से भाग करते हैं, लिखा यदि किसी पूरक को 0 से विभाजित किया जाता है, 0 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल जो है वो अर्थहीन होता है, यानी कि कभी आपका नहीं आएगा, इन्फिनिटी होगा, कोई उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। क्योंकि 0 का टेबल आप चाहे कितनी बार पढ़ जाएँ, 0 ही आना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ 9 है, तो आप चाहे 0 का टेबल पढ़े 1 बार तो भी 0 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो भी 0 आएगा। तो आंसर आपका अर्थहीन ही निकलने वाला है, कोई आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है। 0 को किसी पूरक से भाग दिया जाए, अगर किसी पूरक को 0 से भाग दे दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका आंसर जो है वो 0 आएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको देते हैं अगले में स्वित्र नियम। स्वित्र नियम क्या है, यहाँ लिखा यदि -4 को -2 से भाग दिया जाए तो हमारा आंसर -2 बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कट गया और आंसर आया 2। या -4 को अगर +2 से दिया जाए तो हमारा आंसर -2 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो माइनस है वो कटेगा नहीं और वो लिख दिया जाएगा। ठीक है। तो दोनों ही संख्या क्या है, पूरक है। यदि आप 3 को भाग देते हैं, -3 को -7 से भाग देते हैं तो ये पूरक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बटे में आ जाएगा, ये कटेगा नहीं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके, इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरक है ये आपके डिवाइड नहीं हुए हैं, इसलिए ये स्वीकृत नहीं है। ठीक है। इसी तरह से देखेंगे नेक्स्ट आपको लिखा है क्रम विनियमिक यानी नियम। ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, यदि -9 को -3 से देंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। अब हम क्रम बदल देते हैं कि -3 को अगर हम 9 से करेंगे तो हमारा आंसर 1/3 आएगा। ठीक है। हमने क्रम आगे पीछे कर दिया, 9 को अभी आगे था पीछे कर दिया। ठीक है। तो ये इसके बराबर तो नहीं है, पूरक तो अलग आया आंसर आपका। तो इसके लिए ये जो है ये आपका कहते हैं कि पूरकों के लिए ये विभाजक क्रमीय व्यम नहीं है। अब यहाँ लिखा है सहचार्य नियम। इसका क्या अर्थ होता है, तो देखिए यहाँ -8 को 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो -8 को 2 से करेंगे -4 बचेगा, और फिर जब हम -2 से उसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर -2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस है। देखिए इन्होंने गलत करा है यहाँ पे आपको, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप सही कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ -2 लिखा है, जब यहाँ -2 लिखा है तो यहाँ पे भी -2 ही लिखना चाहिए, और जब इसे करेंगे तो यहाँ सिर्फ आपका आंसर 2 बचेगा। ठीक है। और जब आप -8 को करते हैं और इस तरह से करते हैं तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, या 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बचेगा 1। क्या बचेगा? 1। ठीक है। ये इन्होंने गलत कर रखा है, ये देखिए इसका आंसर 1 आएगा। भाई 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आंसर आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर बचेगा -1, और फिर -8 है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -8। तो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो ये आप आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सहचार्य है। अब यहाँ पे आपको लिखा है, आइए तालिका को पूरा करते हैं। कथन 1 में हमने क्या करा, मान लीजिए किसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 को करेंगे, 5 को 5 से करेंगे तभी आंसर 1 आएगा, या 15 को -15 से करा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1, है ना। तो यहाँ बताइए अब ये कौन से गुण में है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है अच्छे से प्रॉपर वे में इसकी तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, पहला वाला आप लिख लेंगे कि यहाँ पे ये वाला नियम है, संवृत। क्या लिखेंगे, संवृत। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए, 0 आ रहा है, इसका आंसर क्या हो रहा है, अर्थहीन। तो यहाँ पे भी हम क्या करना होगा, यहाँ हमें 0 से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे भी हमने 0 से डिवाइड करा तो यहाँ पे भी आपका दोनों आंसर सेम आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। अभी आपने ऊपर पढ़ा ना जिसका कोई आंसर नहीं आ रहा है, जब हम किसी को यहाँ पढ़ के आ चुके हैं ना, ये देखिए, है ना। तो आपका 0 आएगा, तो ये किसी से भी भाग नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए ये आपका -25 है, इसको आपने 1 से करा तो क्या आएगा, -25। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 को 1 से करा तो आंसर क्या आया, 1। तो ये भी आपका क्या, ये भी प्रॉपर वे में पूरी तरह से आपका डिवाइड हो गया है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड होने वाला है। ठीक है। तो ये आपका क्या नाम आ जाएगा यहाँ पे, ये फिर से आपका आ जाएगा कि भाई ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। ठीक है।
कि ये पूरा तरह से डिवाइड होने वाला है, पूरक से विभाजित किया जाता है तो फल आपका 0 आता है। तो ये क्या लिखा है आपका, ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, श्रृत नियम आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे आपको 100 से डिवाइड देना है 1 को, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -100 ही आएगा भाई, किसी को डिवाइड कर लीजिए, या -45 आपको लिखना है। तो दोनों सेम है, इसके सबके आंसर सेम आने वाले हैं। ठीक है, अब ये अर्थहीन होना है इन्होंने बोला, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा अर्थहीन। आ रही है बात समझ में। तो यानी कि यहाँ पे सारे आपके जो नियम आएंगे वो सब सारे एक से ही आएंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संयुक्त नियम ही आएगा, क्योंकि ये सारे आपस में डिवाइड हो रहे हैं और एक जैसे ही दोनों में संख्या आ रही है। कोई ऐसा नहीं है जो बराबर ना हो, है ना, कोई ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के बराबर ना हो। ठीक है, सारे आपके जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम से हो रहे हैं। कर लेंगे। अब यहाँ देखिए ऐसे आपको ये अगला क्वेश्चन लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर से आपको यहाँ पे इसे पूर्ति करने हैं। जैसे हम यहाँ लिखा -100, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -2, क्योंकि -2 को अगर हम 100 से करते हैं तो ये 50 आ जाएगा। क्यों, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 के टेबल में 100 50 बार में आ जाएगा। आई बात समझ में। अब जैसे इसको दिया गया है क्या है, डिवाइडेड बाय 26 डिवाइडेड बाय -13 + 15 -5। ठीक है, तो इसको चलिए अब हम एक काम करते हैं, इन चारों को आंसर शीट पे करके देखते हैं। यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे मैम आपने समझाया नहीं, है ना। चलिए इसको आंसर शीट पे करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से कि हम -100 डिवाइडेड बाय -1 = 100। क्यों, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए 13 को और 26 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो आप सब जानते हैं कि 13 दूनी 26। ठीक है, तो आंसर कितना आया, -2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे माइनस है। ठीक है, और यहाँ अगर हम माइनस करेंगे 15 और 5 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, माइनस से माइनस कट जाएगा इसलिए प्लस का 3 रहेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो आंसर बचेगा 1, बड़े के आगे प्लस का साइन है इसलिए 1 जो है वो प्लस का होगा। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 50 को 50 से माइनस करा, बचा 1, क्योंकि ये माइनस में था इसलिए आंसर हमारा माइनस में आया। ऐसे आप अगला देखिए, यहाँ आपका 101 और 1 है, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, बड़े के आगे माइनस है इसलिए माइनस का निशान लगा रहेगा और ये आपका 100 हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन बड़े के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस का निशान लगा रहेगा और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 100 1 100। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक ऑनलाइन टेस्ट में प्रश्न के सही उत्तर देने से प्लस अंक मिल रहे थे, जबकि गलत आंसर देने पर -2 दिए जा रहे थे। राजीव ने कुल 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 12 प्रश्न हल किए तो बताइए कि उसने कितने प्रश्न गलत किए और कितने सही किए। देखिए, अगर आपने एक क्वेश्चन सही दिया तो आपको +3 मार्क्स मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत दिया तो आपके -2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब उसने कितने मार्क्स आए हैं, उसके 20 मार्क्स आए हैं, जबकि उसने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अभी आपको बताना है, यदि उसने 12 प्रश्न सही हल किए थे, ठीक है, 20 मार्क्स आए हैं, 12 प्रश्न उसे सही हल किए थे, तो बताइए उसने गलत कितने किए। तो देखिए 12 सही किए थे तो एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिले, तो यानी कि 12 के हिसाब से उनको कितने मार्क्स मिलना चाहिए, 12 के 12 24 12 36, उसके मार्क्स आना चाहिए 36। और आए कितने हैं, 20, तो कितने मार्क्स कम आए हैं, 16। और कट रहे कितने चाहिए नंबर, गलत आंसर पे कितने नंबर कटे हैं, 2। तो यानी एक आंसर पे 2 नंबर कटा तो उसके कटे हैं 16 नंबर यानी 8। तो उसने कितने आंसर गलत दिए, 8। चलिए काम करते हैं, इसका आंसर हम आंसर शीट पे देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप इसका आंसर से लिख सकते हैं, यदि सही उत्तर पर 3 अंक प्लस के मिल रहे हैं तो उसने 12 सही उत्तर दिए हैं, तो 12 या 36 यानी उसके अंक होने चाहिए 36, लेकिन उसको कितने अंक मिले, 20 ही मिले, तो यानी 16 अंक उसके कम हैं। ठीक है, तो अगर एक गलत उत्तर के 2 नंबर कट रहे हैं तो 16 के अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बचेगा, 8, यानी उसने 8 उत्तर गलत दिए हैं। तो आप लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो का भी यही खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।